जिन्नातों से बचने का अमल बता दूं ना। आजकल जिन्नात बहुत आते हैं और मर्दन पर कम आवत है, उन पर ज्यादा आवत है। ऐसा है कि नहीं है? ए मेरी माँ बहनों सुधर जाओ। हाँ मैंने बताओ, पाक रहने का ढंग नहीं मालूम है और झूमे ला। क्या बात का है? मैं हजरत फातिमा हूँ। नहीं ऐसे हुआ था भैया, ऐसे ये एक आदमी की शादी में बेचारा दुबराए चला जाए, दुबराए। ये मौली साहब हमारे के दोस्त हैं कि कहा भैया बहुत दुबरा चले जा, तो कह मौला साहब कहा बताइए, पूछो ना कुछ। कहा अरे हमरे ऊपर कि पर अरे वही गृह मंत्री पर, वज़ीर दाखिला उन पर वो आवत है। अरे हजरत फातिमा की सवारी, तो अब कैसे न दुब रही, हजरत फातिमा की सवारी ऊपर आवत है। हमने कहा भैया, हमने नहीं, वो मौली साहब कि भैया ऐसा है, कहा ये गंधैली, कहा हजरत फातिमा खातूने जन्नत, वो ना आवत है। तब कहीं सब नाटक हो, कहीं कसके, कहीं सुनो तुम एक डंडा ले और घर जाओ, और जब वो झूमे तो तुम भी झूमे। बताया मुनासा तुम भी झूमना शुरू कर दो। कहा बस पेड़ लगा हुआ था आंगन में, उस पर चढ़ के बैठ गए, डंडा ले। अब ये झूमने लगी, अगरबत्ती सुलगाओ, यहाँ पोछा मारो, ये पुताई करो, खुशबू लगाओ। वो ऊपर से उतरा धीरे धीरे। कहा बात तुझे मालूम नहीं है हजरत फातिमा हूं। उठाया डंडा, 4-5 लगाया। कहा ये देखो मदीना में ढूंढा, जन्नतुल बकी में ढूंढा, जन्नतुल मावा पहुंच गए, काबा मक्का में वहां ढूंढा, और यही गंधैली पर सवार। कहीं तुम क्या हो, हमको क्यों मारते हो, गजब हो जाएगा। अरे तुझे मालूम नहीं है मुझ पे हजरत अली की सवारी है, मैंने तुझे वहां ढूंढा, तू इंडिया में घूम रही है। कौन इंडिया में, हम तो इके मेहरवा हुए, हम तो इके आदमी। मेरे भाई ऐसा होता है ना भाई, हम बाबागिरी भी करते हैं, ये कारी अख्तर साहब जानते हैं। मैं शौकिया पेशा नहीं है, शौकिया। कभी जब फुर्सत में होते कोई पहुंच जाए परेशान आदमी, तो लॉकडाउन में खूब किया। लॉकडाउन में क्या हुआ था कि कोई मिलता नहीं था बात करने के लिए, तो कोई पहुंच जाता था तो 2-3 घंटा उससे बात करते रहते थे और लिखते रहते थे, वैसे टाइम पास हुआ। तो हमारे पास अक्सर लोग आते हैं, तो ईमानदारी बात बताऊं, 97% मक्कारी होती है भाई। जो हमारे 97% नाटक होता है, 3% सही होता है। हम ये नहीं कहते जिन्नात नहीं होते हजरत जहन को हाजिर रखो, जिन्नात से बचने का तरीका बताओ। जिन्नात से बचने का तरीका जहन को हाजिर रखिएगा। बड़े पीर रोशन जमीर के मोहल्ले में एक आदमी रहते थे, अबू सईद अब्दुल्ला नाम था उनका। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला नाम का था उनका, बड़े पीर के मोहल्ले में रहते थे बगदाद में। एक दिन ऐसा हुआ कि 19 साल की उनकी बेटी मगरिब के बाद नहा धोकर मकान के छत पे चढ़ी, वहीं से गायब। अबू सईद अब्दुल्ला की 19 साल बेटी, 2 मंजिला मकान था लकड़ी का, मकान के ऊपर चढ़ी, वहीं से गायब हो गई। अब नीचे उतरी नहीं। अबू सईद अब्दुल्ला ऊपर गए, देखा, ढूंढा, नहीं पाया। अब अबू सईद अब्दुल्ला ने कहा लाओ इनसे उनसे कह दूं। फिर बात समझ में आती है कि बात हलक से निकलेगी, फलक तक पहुंचेगी। अगर इनसे उनसे कहूंगा तो बदनामी हो जाएगी। चलो ना, पीरों के पीर से कहते हैं, रोशन जमीर से कहते हैं, बड़े पीर से कहते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी के बारे में पहुंचते हैं। अर्ज करते हुजूर 19 साल बेटी मकान के छत पे गई थी, गायब हो गई, ऊपर से नहीं उतरी है, क्या हुआ? बड़े पीर फरमाते हैं उसे जिन्नात उठा ले गए। अबू सईद अब्दुल्ला अर्ज करते हुजूर वापसी की तदबीर बताइए, वापसी का तरीका बताइए। बड़े पीर फरमाते हैं कर्ख चले जाओ। बगदाद में, बगदाद से बाहर पहाड़ी इलाका है जिसका नाम कर्ख। एक पहाड़ खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म होता है, तीसरा शुरू होता है, तीसरा खत्म होता है, चौथा शुरू होता है। कर्ख चले जाओ,
और वहां पर 5वें पहाड़ पे जाना, हिसार खींच कर बैठ जाना। हिसार में क्या पढ़ना? बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर, ये पढ़ करके बैठ जाना। जब बैठ जाओगे तो जिन्नातों का गुजरना शुरू हो जाएगा। हजरत जहन को हाजिर रखिए, आप इधर उधर मुंतशिर ना होइए, वरना अगर थोड़ी सी बात निकल जाएगी जहन से तो यही होगा, कहाँ गए, कहीं नहीं, क्या लाए, कुछ नहीं। हम कहेंगे प्याज खाना हराम है, आप समझेंगे प्याज खाना हराम। बात समझ रहे हैं? बोलू बोलू तो बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हजरत अबू सईद अब्दुल्ला कर्ख जाते हैं, 5वीं पहाड़ पर हिसार बनाते हैं, बिस्मिल्लाह अला नियत अब्दुल कादिर ये कहते हुए लकीर खींचते हैं, कोले के अंदर बैठ जाते हैं। जिन्नातों का गुजर चालू हो जाता है, जिन्नात गुजर रहे हैं, एक के बाद दूसरे जिन्नात जा रहे हैं, जा रहे हैं। आखिर में जिन्नातों का बादशाह आता है और आने के बाद कर्जदार आवाज में कहता है, ए कौन हो, यहाँ क्यों बैठे हो, तुम्हें मालूम नहीं है ये जिन्नातों की गुजरगाह है? अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, बैठा नहीं हूँ, बिठाया गया हूँ, आया नहीं हूँ, भेजा गया हूँ। किसने भेजा है, किसने बिठाया है? अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, बैठाने वाले रोशन समीर हैं, किंदिले नूरानी हैं, शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। इतना सुनता है जिन्नातों का बादशाह, अपनी सवारी से उतरता है, हिसार के किनारे 2 जानू बैठता है और कहता है, अर्ज करता है, क्या हुक्म है मेरे आका का, क्या हुक्म है मेरे आका का। सकलैन इसीलिए कहते हैं कि जैसे इंसानों की वो गौस है उसे जिन्नात। क्या हुक्म है मेरे आका का। अबू सईद अब्दुल्ला बयान करते हैं, हमारी बेटी 19 साल की थी, मकान की छत पे गई, गायब हो गई है। बोले पीर ने फरमाया कोई जिन उठा ले गया है। जिन्नातों का बादशाह तमाम जिन्नों से कहता है, इनकी लड़की को और जो जिन इनकी लड़की को लेकर गया है उसे बुला कर लाओ, उसे पकड़ कर लाओ। हजरत चीन के जंगलात से वो जिन माँ लड़की के गिरफ्तार करके लाया जाता है। अबू सईद अब्दुल्ला के हवाले उनकी बेटी को जिन्नों का बादशाह करता है और फिर उस जिन से कहता है, ए तुझे हया ना आई, तुझे शर्म ना आई, बड़े पीर के दरबार से लड़की उठाते हुए तुझे हया ना आई। ये कहता है, तलवार उठाता है, उसकी गर्दन को मार, उसकी गर्दन को मार देता है। गर्दन को जब मार दिया तो अबू सईद अब्दुल्ला कहते हैं, क्या तुम लोग भी उसी तरीके से बड़े पीर को मानते हो जैसे हम मानते हैं? हजरत मैंने क्या कहा था, जिन्नों से बचने का अमल, क्या तुम लोग उसी तरीके से बड़े पीर को मानते हो जैसे हम मानते हैं? जिन्नों का बादशाह कहता है, ए अबू सईद अब्दुल्ला सुनो, हम मशरिक में रहे, बड़े पीर मगरिब में रहे और वहां से हुक्म देते तो हम लोग तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं। रही बात मानने की तो सुनो अबू सईद अब्दुल्ला, ये बात नोट कर लो, जिस मकान में बड़े पीर का नाम लिया जाएगा उस मकान में हमारी नस्ल का कोई जिन कभी दाखिल न होगा। बरेली के ताजदार कहते हैं, ए गौसे आजम दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो वो फिर दुष्ट अजीम, दिल पे कंधा हो तेरा नाम तो वो फिर दुष्ट अजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा, उल्टे ही पाँव फिरे देख के टुकड़ा तेरा। नारे रिसालत मसलके आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है बड़े सुभान अल्लाह। ये जुबान से कहते हैं, असर ही नहीं। जिनकी बात इंसान से इंसान जिन्नात भी मान लेते। मुर्दे जलाने की बात, वाकया आपने सुना होगा, बहुत वाकया सुने होंगे कि बड़े पीर ने मुर्दे जला दिए, बड़े पीर ने बचपने में जलाया, जवानी में जलाया, बुढ़ापे में जलाया। बड़े पीर की करामत आम है। और तुम्हें बताओ दोस्तों, बड़े पीर तो बड़े पीर हैं, बड़े पीर की अता से उनके गुलामों ने भी मुर्दे जिंदा किए। बड़े पीर की अता से उनके गुलामों ने भी मुर्दे जिंदा किए। तुम्हारे इसी हिंदुस्तान का वाकया बात करूंगा, बस एक वाकया बात करूंगा, इंशाअल्लाह अपनी तकलीफों में खत्म। इसलिए कि उलमाए किराम की तादाद ज्यादा है और तकरीबन 1
अकेले आज हम बोली हैं, ये बेवकूफी हो गया। अकेले हमको बोलना होता तो हम कह देते कि भाइयों किसी को मत बुलाना, सिर्फ कलीमा खातिर बुला लेना। बात समझ रहे हो ना? ये सब आए हैं प्यारे भाई, सुनेंगे आप, अच्छा नहीं लगेगा। तो एक वाक्य सुन लो, फिर मैं अपनी तकलीफ खत्म करता हूँ। हजरात, पहले एक मरतबा सब लोग कह दो सुभान अल्लाह। इसी हिंदुस्तान का वाक़या। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़ कर कश्मीर में चले गए। कश्मीर में हिंदुस्तान के आज़ादी के 10 साल के बाद कश्मीर आज़ाद हुआ। हिंदुस्तान की आज़ादी के 10 साल के बाद, तारीख पढ़ते नहीं हो यार। पहले हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, फिर उसका बंटवारा हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान, उसके बाद में कश्मीर आज़ाद हुआ। अभी तो कश्मीर के लिए सब जंग कर रहे हैं। हिंदुस्तान का कश्मीर मेरा है, पाकिस्तान का कश्मीर मेरा है, और कश्मीर का मैं आज़ाद कश्मीर। बात समझ रहे हो? तो हिंदुस्तान से अंग्रेज कश्मीर भाग गए, और जब कश्मीर गए वहां पर अपना दबदबा जमाया तो मुसलमानों को उन लोगों ने तबलीग करना शुरू कर दिया। ये मुसलमानों, तुम लोग अपने दीन को छोड़ दो, हमारे दीन में आ जाओ, जितनी दौलत चाहोगे दे दूंगा, जिस ओहदे पे चाहोगे वो ओहदा दे दूंगा, जैसा मकान चाहोगे वैसा मकान बना दूंगा, जिस लड़की से कहोगे उससे शादी कर दूंगा, बस हमारे धर्म में आ जाओ। हज़रात, ये यहूदी और ईसाई इस्लाम को लूटने के लिए शराब और शबाब दोनों चीजों का मजा चिखा करके मुसलमानों को तबाह करना चाहा है। आप तारीख पढ़ो तो पता चले। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो उलमा से सुन लिया करो कि इस्लाम के कट्टर दुश्मन कौन है। यहूदी सबसे कट्टर दुश्मन है, ईसाई सबसे कट्टर दुश्मन है इस्लाम के। दोस्तों हजरात, उन ईसाइयों ने जब तबलीग करना शुरू कर दिया तो उनके तबलीग का असर लोगों पर होना शुरू हो गया। असर क्या होना शुरू हुआ? लोग उनकी बातों को गौर से सुनते थे। हिंदुस्तान के उलमाए किराम को पता चलता है तो हिंदुस्तान के उलमाए किराम कहते हैं चलो हम भी तबलीग करने चलते हैं। सुभान अल्लाह, आज अजब हाल है दोस्तों। हम पूछते हैं भाई हम आएंगे आपके यहाँ, हमारी खिदमत क्या करोगे, हमें नजराना क्या दोगे, हमारी जो है हमारा भाड़ा कैसे अदा करोगे। ये सब बातें दुनियावी बातें हम लोग करते हैं, मगर उन उलमाए किराम के दिल में इस्लाम का दर्द था। 40 मुसलमान, 40 उलमाए किराम हिंदुस्तान से कश्मीर पहुंचते हैं तबलीग करने के लिए, अपने ज़ाते राह से, अपने किराया खर्चा से पहुंचते हैं और मुसलमानों तबलीग करते हैं। ए मुसलमानों, इनकी चकाचौंध दुनिया पे ना आना, ये 4 दिन की जिंदगी है। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम निखरा मजहब है, इस्लाम उम्दा मजहब है, इस्लाम प्यारा मजहब है, इस्लाम से रूगर्दाएं न करना सच्चा मजहब मजहब इस्लाम है। इस तरीके से उलमाए किराम तबलीग करना शुरू करते हैं। यहूद ईसाइयों ने जब ये सुना, पादरियों ने जब ये सुना तो उनके किए धरे पर पानी फिरा। उन्होंने हाकिम वक्त के पास शिकायत कर दी। हाकिम वक्त के पास कई पादरी बैठे हुए थे, उन लोगों ने कहा ठीक है उलमाए इस्लाम को बुलाया जाए। बुलाया जाता है उलमाए इस्लाम को। हाकिम वक्त के सामने उलमाए इस्लाम खड़े हैं। जब खड़े हैं तो उसने एक सवाल किया, कहा एक बात बताइए, तुम्हारे नबी ने क्या ये फरमाया है? कहा कौन सी बात? यही बात, उलमा उम्मती का अंबियाए बनी इस्राइल, क्या ये हदीस शरीफ है? यानी हमारी उम्मत के उलमा ऐसे हैं जैसे बनी इस्राइल में नबी हुआ करते हैं, क्या ये तुम्हारे नबी ने फरमाया है? मुसलमानों ने, उलमाए किराम ने जब सुना तो मुस्कुराने लगे, सुभान अल्लाह, हाँ ये मेरे मुस्तफा का फरमान है, ये नबी ने फरमाया है, ये हदीस पाक है। हजरात, जैसे हाकिम वक्त ने ये सुना फौरन कहता है सुनो, बनी इस्राइल में एक नबी थे ईसा अलैहिस्सलाम, वो मुर्दों को जिंदा कर दिया करते थे। तुम्हारे नबी ने कहा है कि उलमाए इस्लाम बनी इस्राइल के नबियों की तरह है, तो सुनो तुम भी मुर्दा जिंदा करो। हदीस शरीफ का मतलब ये है कि जैसे बनी इस्राइल में अंबिया तबलीग करते थे वैसे मेरी उम्मत में उलमा तबलीग करेंगे। हदीस शरीफ का मतलब ये है, मगर उन जाहिलों ने मतलब क्या निकाला कि बनी इस्राइल में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दा जिंदा करते थे, तुम भी मुर्दा जिंदा करो। अब उलमाए किराम ने कहा नहीं ये बात नहीं है, कहा नहीं यही बात है, जैसे बनी इस्राइल के नबी थे वैसे तुम हो, मुर्दा जिंदा करो। कहा हम नहीं कर पाएंगे, तो कहा मरने के लिए तैयार हो जाओ। कहा ये क्या बात करते हो? कहा 3 बातें हैं, या मुर्दा जिंदा करो, या हमारे धर्म में दाखिल हो जाओ, या मरने के लिए तैयार हो जाओ। अल्लाह अल्लाह, उन मुसलमानों ने कहा हमें मौका दिया जाए। 40 दिन की मोहलत दी जाती है मुसलमानों को, 40 दिन के लिए उलमाए किराम को कैद में डाल दिया गया है। अब वो उलमाए किराम कैद खाने में है और वहां दुआ मांग रहे हैं। कभी कहते हैं या इलाही रहम फरमा,
मुस्तफा के वास्ते, कभी कह रहे हैं या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, कभी कह रहे हैं या इलाहुल आलमीन बख्श दे, इलाहुल आलमीन आजादी अता कर दे। इस तरीके से रातों दिन दुआ मांगते हैं। आखिर वो वक्त आ गया, वो साथ आ गई, वो घड़ी आ गई। मुअल्लिन ने ऐलान के जरिए, मुश्तहिद ने इश्तिहार के जरिए ये खबर पूरे जो है शहर में शाये कर दिया है कि फला दिन फला तारीख को उलमाए किराम का फैसला होने वाला है। हाकिम वक्त की कुर्सी लगी हुई है, उसके बगल में उसके उमरा रूसा की कुर्सियां लगी हुई हैं, उसके पादरी लोग बैठे हुए हैं। 40 उलमाए किराम के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेलियां डाल करके सामने लाया गया है। बताओ मुर्दा जिंदा करते हो या मुर्दा बनते हो या हमारे धर्म में दाखिल होते हो? अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर ये कह रहे हैं, उधर हजरत सैयद अली हमदानी की किस्मत बेदार हो जाती है। रसूल खुदा हमदान में तशरीफ लाते हैं और सैयद अली हमदानी से फरमाते हैं, ए शहजादे अब हमदान में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम जो है तुम कश्मीर जाओ, उलमाए किराम का फैसला हो रहा है, वो फैसला तुम करके आओ। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयद अली अली हमदानी का एक कदम हमदान में है, दूसरा कदम कश्मीर में पहुंच जाता है। आप फरमाते हैं, ए बादशाह वक्त, ए हाकिम वक्त, बता तेरा क्या सवाल है? कहा हमारा सवाल ये है कि या तुम मुर्दा जिंदा करो या मुर्दा बनने के लिए तैयार हो जाओ या हमारे धर्म में दाखिल हो जाओ। सैयद अली हमदानी ने कहा, अच्छा मुर्दा जिंदा कर दूं तो क्या तुम लोग हमारे धर्म में दाखिल हो जाओगे? कहा वो तो बात की बात है, पहले मुर्दा जिंदा करो। सैयद अली हमदानी फरमाते हैं, ठीक है किसी को मारो हम उसे जिंदा कर देंगे। कहा नहीं नहीं, मारना आसान है, जिंदा करना आसान नहीं है। ऐसा करो ना, कब्रिस्तान में चलो, वहीं किसी कब्र से मुर्दा को जिंदा करो। सैयद अली हमदानी फरमाते हैं, चलो कब्रिस्तान में चलते हैं। अब जब कब्रिस्तान में पहुंचे तो सैयद अली हमदानी ने एक बड़ी बात कह दी। बड़ी बात ये कह दी कि सैयद अली हमदानी फरमाते हैं, एक बात बताओ, इसमें 300 कब्रें हैं, एक मुर्दा को जिंदा कर दो कि सबको जिंदा कर दो? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मुर्दा को जिंदा कर दो कि सबको जिंदा कर दो? उन लोगों ने कहा, सबको जिंदा कर सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं जिंदा कर सकता हूँ, तो तुम सबको जिंदा कर दो। सैयद अली हमदानी फरमाते हैं, अच्छा ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते थे? कहा वो कहते थे कुम बेइज़्निल्लाह। कहा मैं ये भी नहीं कहूंगा। सुभान अल्लाह। पहुंचे कब्रिस्तान में, एक कब्र पर ठोकर मार दी, लाश से ठोकर मार दी सैयद अली हमदानी ने, और कहा तुम लोग कितने बड़े बेहया हो, रसूल खुदा ने हमको हमदान से भेज दिया है, क्या तुम लोग हमारे इस्तकबाल के लिए खड़े भी नहीं हो सकते हो? क्या तुम लोग खड़े भी नहीं हो सकते हो? इतना कहा कि 300 कब्रें शक होती है और 300 कब्रों से मुर्दे बाहर आ जाते हैं। जब मुर्दे बाहर आ गए तो सैयद अली हमदानी फरमाते हैं, लो भाई मैंने जिंदा कर दिया है, अगर कोई किसी को जानता हो पहचानता हो उससे गुफ्तगू भी कर ले, बातचीत भी कर ले। अगर घर ले जाना चाहता है तो घर भी ले जा सकता है, खाना खिलाना चाहता है तो खाना भी खिला सकता है। सैयद अली हमदानी की जब ये करामत लोगों ने देखी तो वो सबके सब दंग रह जाते हैं और कहते हैं, सैयद अली हमदानी हम जान गए हैं, हम मान गए हैं, हम पहचान गए हैं, तुम सच्चे हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा कुरान सच्चा है, तुम्हारा इस्लाम सच्चा है, तुम्हारा दीन सच्चा है। अरे बाबा जब तुम्हारी करामत की तकद्दुस और पाकीज़ी का ये हाल है तो अहमद मुख्तार के मोजज़ात का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं शहाने जमाना की झोली। मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? बाबा हमने जान लिया है, अब जो है मुर्दा जिंदा करने की बात नहीं है, बल्कि देर न करो, जल्दी से हमें कलमा पढ़ा करके अपने मजहब में दाखिल कर लो। हमने मान लिया है, हमने जान लिया है, ये है मुसलमान, इनकी शान में है रब का फरमान, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, और उसने तुम्हारा नाम मुसलमान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मेरे भाइयों हम भी मुसलमान, आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। तुम रब से दुआ मांगो, अपने आप को सुधारो, गुनाहों से परहेज करो, माँ बाप की खिदमत करो। वालिदैन की खिदमत बहुत जरूरी चीज है। वालिदैन की खिदमत करो, बड़ों का एहतराम करो, छोटों पर शफकत करो, फिर कहोगे बरोज़े हश्र हम बेखौफ घुस जाएंगे जन्नत में। बरोज़े हश्र हम बेखौफ
घुस जाएंगे जन्नत में, वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। वहीं से आए थे आदम, वो मेरे बाप का घर है। अल्लाह ताला पहले हमको फिर आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तेरे बज़्म से जाता है कलीम, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।